हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री फ्री है पर बेस्ट है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में बच्चे हम लोग करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। जो 3.2 के कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे करेंगे। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ आज की क्लास बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है जी। और क्या करना है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। चलो बहुत अच्छे। ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना और बच्चे एल्जेब्रिकली भी इसको दिखाना, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना एक्स वाई, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसा ही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए आफ्ताब, सबसे पहले देखिए, ना तो हमको आफ्ताब की एज पता, ना ही उसकी डॉटर की एज पता। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? उसकी एज मान लेते हैं। कोई सा भी वेरिएबल मान सकते हैं आप लोग, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लीजिए। बट लेकिन इसमें प्रेजेंट एज की बात करें, क्योंकि उसमें रेफरेंस किससे दिया है? प्रेजेंट एज के दिया है। ठीक है जी। चलो जी आ जाओ। आफ्ताब की एज मान लेते हैं बच्चे। लेट आफ्ताब की जो एज है बच्चे, वो हम मान लेते हैं एक्स। एक्स मान ली। आफ्ताब की जो डॉटर है, डॉटर की वाई मान लेते हैं। क्या ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल है। देखिए मान लेते हैं ये जो इनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है जी, ये इनकी प्रेजेंट एज है। क्या प्रेजेंट है? ठीक है जी। चलो आ जाओ। ये प्रेजेंट है, इससे पीछे की तरफ जाएंगे तो पास्ट, और ये नीचे की तरफ को फ्यूचर। ठीक है जी, मान के चलते हैं अभी। अब वो कह रहा है कि 7 years ago, अभी उसकी एज कितनी है? एक्स है। डॉटर की एज कितनी है? वाई है। 7 years ago, 7 years बैक, क्या दोनों x माइनस 7 के रहे होंगे? भाई जो आज इनकी एज है x और y, क्या वो 7 साल पहले छोटे, 7 साल छोटे तो रहेंगे, जाहिर सी बात है। चलो जी। तो इसीलिए प्रेजेंट एज में से 7 को माइनस कर दिया दोनों की ही एज में। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। चलो जी आ जाओ। क्या बता? 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, यानी कि 7 साल पहले जो इसकी एज थी, कितनी थी? x माइनस 7। 7 साल पहले इसकी एज कितने के बराबर थी? 7 साल पहले आफ्ताब की एज किसके बराबर थी? उसकी बेटी की एज के 7 times। ठीक है। उसकी बेटी की जो एज थी उसके 7 times, अपनी बेटी की एज के 7 times। क्या यही फर्स्ट लाइन के अंदर बोला गया है? हाँ जी। चलो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं बच्चे। अब आ जाओ। मल्टीप्लाई 7y, इधर आके माइनस का हो जाएगा 7y। अभी ये क्या है बच्चे? कितना हो जाएगा इधर? ये माइनस का 49, और ये इधर आके कितने का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना? ये घटाओ, इसमें से कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। बच्चे फर्स्ट इक्वेशन तो बनती है ये, फर्स्ट सिनेरियो में तो ये आता है। चलो जी आ जाओ। उसके बाद में क्या बोलता है वो? 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। भाई जाहिर सी बात है, अगर आज प्रेजेंट में उसकी जो एज है वो x है, 3 साल बाद प्रेजेंट में अगर हम 3 प्लस कर दे, उतनी ही एज होगी क्या? हाँ जी बिल्कुल होगी। क्या उसकी डॉटर की भी एज जो आज प्रेजेंट में है 3 साल बाद उतनी ही होगी? कितनी? जितनी की प्रेजेंट में 3 को ऐड कर दें। ऐसा ही है। हाँ जी। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद में, 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज है, 3 साल बाद आफ्ताब की एज बराबर हो जाएगी किसके? अपनी बेटी की एज के 3 times। यही तो बोल रहा है वो लाइन में। चलो जी। अब ये इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। x प्लस में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस में 9 आ जाएगा।
x माइनस 3y और ये कितना उधर जाके 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बच्चे 2। चलिए जी देखिए बच्चे एल्जेब्रिकली हम इसको कर चुके हैं, ठीक है भाई, इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख चुके हैं। अब यहां से हमको क्या करेंगे कि ग्राफ पर इसको प्लॉट करवाना है। ग्राफ पर प्लॉट करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, उस पर बच्चे पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इन इक्वेशंस में वैल्यू रख रख कर देखेंगे हम, ठीक है जी। चलो जैसे कि फर्स्ट वाले का क्या देखते हैं बच्चा, देखिए एक टेबल बना लेते हैं एक्स वाई की। सबसे इजीएस्ट वे देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो x माइनस कितना है ये 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, क्या ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी क्या है कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 फर्स्ट इक्वेशन बच्चे हमारी है। इसके लिए हम पॉइंट्स निकालने वाले हैं, कैसे वो हम रख कर देखेंगे। अभी देखते हैं कैसे, उसको फिर जो पॉइंट्स हमको मिल जाएगा ना उसको फिर ग्राफ पर ड्रॉ करना है बस। चलो देखिए सबसे पहले सबसे इजीएस्ट वे ये होता है बच्चे, देखिए कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए तभी आप कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो और सबसे इजीएस्ट वे ये है पॉइंट्स निकालने का कि आप किसी को भी जीरो मान लो, ठीक है जी। एक पॉइंट जीरो मान लोगे तो दूसरा खुद ब खुद वो मतलब ईजी वे में आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। अभी देखिए मान के चलते हैं बच्चे कि लेट सपोज फर्स्ट उस पर हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 पुट करते तो y की वैल्यू कितनी आती है, देखिए ये तो 0 हो ही गया, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। y की वैल्यू आ गई 6। क्या 6 आ चुकी है? हाँ जी एकदम से आ चुकी है भाई। अभी देखिए y की वैल्यू रख देते हैं बच्चे। y की वैल्यू इस बार अगर हम रखते हैं 7, ठीक है जी बच्चे। y की वैल्यू 7 रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, मतलब डिफरेंट रखनी है, ठीक है। y की वैल्यू 7 रखेंगे इधर, कितना आ जाएगा बच्चे जल्दी बताओ। माइनस का 42 है और ये प्लस का 49 है। कितना बचा बच्चे, ये 7 बचा। हाँ जी बच्चे ये 2 पॉइंट्स हमारे सामने निकल चुके हैं, ठीक है जी। निकल गए कि नहीं? चलो जी आ जाओ, वेरी वेल डन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकल चुके हैं पॉइंट्स हमारे पास में। देखिए बच्चे फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं, सेकंड हम इधर कर लेते हैं, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है जी। बच्चे नंबरिंग आप लोग कर लेना 1 2, चलो आ जाओ। देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए बच्चे सोल्व करते हैं, आ जाओ। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 0 पुट करने पर आप सोल्व करके देख लेना, मैं बता रहा हूं आपको। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, माइनस के 2 निकल जाएगी। सोल्व करके आप लोग देख सकते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये वो पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 6 आ जाएगी। क्या आ गई? हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले पॉइंट इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या क्या है हमारे पास में, 0 और 6 है। 0 और 6 किधर दिया गया है, देखिए y पर 0, y पर 6 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 बच्चे ये पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ पर ये पॉइंट कितना है, 0 और 6। x एक्सिस तो 0 है और y पर है 6, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट बच्चे क्या दिया गया हमको, 7 और 7। अब देखिए 7 और 7 किधर पड़ेगा, एक पॉइंट बच्चे हमको यहां मिल चुका है ये, ठीक है जी। तो ये जो है ऐसे लाइन खींच देना आप लोग। ये दो देखिए 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, तो क्या इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पर आप और अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब ये जो लाइन बनी है ना बच्चे, ये इसके लिए हम लिखेंगे कि x माइनस 7y माइनस का 42, कि भाई इस इक्वेशन की लाइन है ये, ठीक है। चलो उसके बाद में देखिए फर्स्ट के लिए हम लोग देख चुके हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट आए थे, 0 और -2। भाई x तो होना चाहिए 0 और -2 यहां पर होना चाहिए। तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट तो बनता है हमारा ये वाला। ये कौन से वाला है, 0 और -2 वाला। सेकंड क्या है, 6 और 0 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बच्चे ये पॉइंट है 6 और 0, ठीक है जी। बच्चे अब क्या करना है आपको, इन 2 पॉइंट्स को आपको मिला देना है। और ये जो लाइन बनी ये किस इक्वेशन के लिए आप लिखोगे कि भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। पॉइंट्स कैसे निकालने हैं मैंने वो आपको बता दिया, इक्वेशन कैसे बनानी है आपको वो आ गया। चलिए ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करना है वो आपको मैं बता चुका हूं।
चलिए, तो इसी के साथ में बच्चे ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे क्या दिया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट। भाई 3 तो बैट खरीदता है, वो 6 बॉल खरीदता है, कितने में, 3900 रुपये में खरीदता है बच्चे। चलो, लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीद लेता है, चलो जी, और 3 मोर बॉल्स खरीद लेता है ऑफ द सेम काइंड ऑफ, इतने में 1300 रुपये में। चलो जी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है कि इक्वेशन में आपको बना के दिखाना है, और ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या है कि उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी करनी है। ठीक है जी, चलो चलिए भाई, सबसे पहले इसमें क्या मानना पड़ेगा भाई, कि बैट्स को तो मान लो कितना, बैट को जो है, बैट के नंबर्स मान लेते हैं, क्या एक्स मान ले, एक्स मान ले। चलो, ऐसे ही बॉल को कितना मानना बच्चे, वाई मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं, कितना बोल रहा है, बैट को क्या माना, एक्स माना है हमने, है कितने बैट, 3 है, तो 3x हो जाएंगे। बॉल्स कितनी है बच्चे, 6 वाई हो गई। अरे बॉल्स को वाई तो माना ना बच्चे हमने। चलो, कितना बताया उसने, कितना खर्चा है टोटल इसका, 3900 रुपये। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान ली, हाँ जी बिल्कुल मान लिया। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। सेकंड में क्या बताया, वो एक और जो है बैट खरीदता, यानी कि एक और बैट उसने खरीदा, और जी 3 और उसने ज़्यादा बॉल, मतलब 3 और उसने बॉल खरीदी। चलो जी आ जाओ, 3 मोर बैट, यानी कि 3 मोर बॉल से, सॉरी है, और कितने में, 1300 रुपये के अंदर। चलो जी, इक्वेशन सेकंड हो गई है जी, ये नहीं, चलो आ जाओ। अब भाई एक काम कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं भाई। इधर इक्वेशन फर्स्ट को अगर देखें यहाँ पे बच्चे, ये कुछ इक्वेशन हमको दी गई है। अब क्या किया जाए, अब देखिए अगर छोटी वैल्यू कोई लेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, हमारे ग्राफ पे आएगा भी नहीं वो। तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ आप सोचिए इसकी जो कि हमारे ग्राफ पर आ जाए। ठीक है जी, 500 मानते हैं, ठीक है जी, 500 इसकी वैल्यू मान के चलते हैं, किसकी, y की। और जब y की वैल्यू हम 500 मानेंगे, 3000 हो गया, हाँ जी 3000 हो चुका है बच्चे। अभी कितना बचेगा, ये 900 बचा, हाँ जी। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 300, 500 रखने पर 300 आई, वो आई कि नहीं। चलो जी, इस बार एक काम करते हैं कि जी इस बार x की वैल्यू 500 रख के देख लेते हैं। ठीक है जी, अगर x की वैल्यू 500 रखी हमने तो कितना आ जाएगा, ये 5 3 जा 15, 1500 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये जल्दी बताओ, 0 0 और ये 4। y की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 400। आ गया कि नहीं आया, चलो जी बहुत बढ़िया। इक्वेशन फर्स्ट के लिए बच्चे हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, हाँ जी। इक्वेशन सेकंड की बारी है भैया। अब सबसे पहले तो भैया ग्राफ देख लेते हैं हम अपना, कैसे आपको बताना है मुझे। बच्चे यहाँ नंबर आप कुछ भी मान सकते हैं, बट लेकिन वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 0 1 2 3 4 ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा। जब यहाँ वैल्यू ही इतनी बड़ी आई है तो हम बड़ा नंबर भी मान सकते हैं। आप यहाँ मानने को 500 भी मान सकते हैं, 500 फिर 1000। ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग 0 से होती है। अगर नेक्स्ट नंबर हमने यहाँ पे 500 माना तो नेक्स्ट वो 500 के इंटरवल पे ही वो रहेगा। ठीक है जी, हम यहाँ 100 बेसिस पर मान के चल रहे हैं। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट्स बता दीजिए अब हमको। 300 तो x है और ये y है 500, वो 1 2 3 4 5। देखिए जी, इसकी लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी ग्राफ पेपर पे, हाँ जी बिल्कुल जा रही होगी। और ये क्या है हमारा 300। क्या ये जो पॉइंट आया हमारा कितना आया, अरे बता दो भाई, 300 एंड 500। एक्स और वाई की ये वैल्यू आई इस पॉइंट पर, एक पॉइंट हमको मिल चुका है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चे, कितना दिया है, 500 और 400। 500 और 400 दिया, ठीक है जी। एक्स पर तो चलना है 500, ये इधर है, हाँ जी बिल्कुल है। 400 किधर है भाई, वाई पर 400 भाग जाओ ऊपर, 1 2 3 4, ये रहा। ठीक है, अब एक पॉइंट बच्चे हमको मिल चुका है, ये कौन सा पॉइंट है, अब जल्दी बता दो मुझे, कितना है ये, 500 और 400।
बच्चे 2 पॉइंट हमको मिल चुके हैं, तो क्या हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ये कलर आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ये लाइन बन जाएगी और दूसरी किधर बनेगी ये बताओ आप मुझे। सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन तो अभी सोल्व भी नहीं करी हमने, चलो सोल्व कर लेते हैं पहले उसको। बच्चे सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमको? x प्लस में 3y 1300 ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। चलो जी फटाफट से बच्चे इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इसको क्या माने हम, जल्दी बता दो मुझे फटाफट से। इसको अगर y को 500 मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1500 उधर जाके माइनस का बच्चे 200 आ गया कि नहीं आया? हाँ जी आ गया। सोल्व कर लेना बच्चे, आ गया। चलो जी अगर हम x को बच्चे 400 मानते हैं, ठीक है जी, 400 मानेंगे, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 900, 3 से फिर ये कटेगा। अब यहां से y की वैल्यू कितनी आई? 300 हो गई। हाँ जी। क्या यहाँ बच्चे 300 वैल्यू आ चुकी है? हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। क्या इस इक्वेशन के हमको पॉइंट मिल चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल मिल चुके। माइनस के 200, ओके 1 2। देखिए जी 100 के इंटरवल पर हमने ये पूरा ग्राफ को प्लॉट किया है जी। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? 200 है। दूसरा y पर कितना है? 500 जाएगा। 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बना माइनस का 200 और 500। क्या ऐसा बना? हाँ जी। उसके बाद में बच्चे दूसरे पॉइंट क्या है? 400 और 300। 400 तो ये रहा, और जी 300 1 2 3। देखिए ये एक पॉइंट मिला हमको बच्चे, एक पॉइंट ये मिल चुका है, एक पॉइंट ये मिल चुका है, इनको ऐसे मिला दीजिए। इस लाइन के अगर यहां पर लिखना चाहे तो आप ये वाली इक्वेशन लिख देना। तो ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। देखिए पॉइंट्स निकाल लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए और ग्राफ पर ड्रॉ कर दीजिए, बस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ बच्चे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, ठीक है जी, 2 kg दे रखे हैं एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स दे रखे हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। ऑन अ डे वॉज फाउंड टू, ठीक है जी, 160 रुपये में उसको पड़े। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद में वो जब जाता है तो 4 kg वो लेता है एप्पल्स एंड 2 kg लेता है ग्रेप्स। वो पढ़ते हैं उसको बच्चे कितने में? 300 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है चलो अब फटाफट से आ जाओ। देखिए एप्पल्स को तो मान लेते हैं बच्चे कितना, एप्पल को डिनोट कर लिया एक्स से। अब बच्ची ग्रेप्स, ग्रेप्स बचते हैं बच्चे, ग्रेप्स को किससे कर लिया? वाई से। ठीक है जी कर लिया। चलो अब उसके बाद में फर्स्ट लाइन के अंदर बोला 2 kg एप्पल, ओके, यानी कि 2x प्लस में कितना? 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 1y इज इक्वल टू कितने में पड़े उसको? 160 में पड़े बच्चे। ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है हमारी। हाँ जी बन चुकी है। चलो अभी यहां से इसके पॉइंट्स निकालने स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी देखिए अगर बच्चे हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं, x की वैल्यू हम मान के चलते हैं बच्चा 40 मान के चलते हैं। ठीक है जी चलो 40 मानेंगे इसकी वैल्यू, 80 उधर जाके 80 हो जाएगा, y की वैल्यू 80 आ जाएगी। देखिए बच्चा x के प्लेस पर 40 मान लिया, y की वैल्यू 160 में से माइनस हो जाएगी। 42 जा 80 होता है, घटा देंगे उधर। y की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई क्या? हाँ जी बिल्कुल आ गई। बच्चे सोल्व कर लेना। ठीक है जी, सोल्व करने में इसमें ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं। चलो जी अब उसके बाद में y की वैल्यू क्या मानी जाए? इस बार y की वैल्यू 40 मान ले क्या? हाँ चलो 40 मान लेते हैं बच्चे। 40 मानेंगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा? बचेगा 120। 120 इसका मतलब ये बच्चे 60 आ जाएगा। क्या आ गया? हाँ जी बिल्कुल आ गया है मेरे बच्चा। चलो जी सेकंड इक्वेशन पे देखते क्या। वो जब एक महीने के बाद गया तो उसे 4 kg एप्पल्स और 2 kg जो ग्रेप्स थे वो कितने में पड़े उसको? 300 रुपए के पड़े। ठीक है जी चलो सेकंड इक्वेशन है हमारी 4 kg एप्पल्स, ओके, यानी कि 4x प्लस में 2 kg ग्रेप्स। ठीक है जी, तो 2y कितने में पड़े? 300 रुपए में पड़े। x और ये y की जो है टेबल बना लेते हैं एक। लेट्स से फर्स्ट जो केस के अंदर इसका रखते हैं बच्चे 50। ठीक है जी 50 जो है हमने इसका वैल्यू मान लिया y की, तो ये 100 हो जाएगी। उधर जाके ये कितना हो गया? 200 हो गया। 200 को जब इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये भी 50 ही आया। आ गया जी बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या माना जाए?
इस बार x को मान लो, अगर x को 60 माने, 60 वैल्यू पुट करते हैं। चलो यहाँ पर किसकी, x की जगह 60 वैल्यू पुट करी तो ये y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कितनी हो जाएगी, 240 आया कि नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कितना आ गया, क्या 60 आ गया है हमारे पास में है बच्चों। चलो जी 60 आया तो y की वैल्यू कितनी आई 30। x की वैल्यू 60 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई 30 आई। आ गई कि नहीं आई। चलिए बहुत बेहतरीन बच्चा, दोनों पॉइंट्स निकल चुके हैं। एक इक्वेशन सेकंड के भी दोनों के हम जो है पॉइंट्स निकाल चुके हैं। अब बच्चे बारी आती है ड्रॉ करने की। ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। अब जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, इसको 20-20 की फॉर्म में मान लेते हैं हम, ठीक है जी। मतलब जो इंटरवल मान के चलेंगे वो 20-20 के फॉर्म में मान के चलेंगे, ठीक है जी। बच्चे ग्राफ विड्रॉ हो चुका है, इस पर पॉइंट्स ढूंढते चलो फटाफट से अब बिना किसी देरी के। चलिए बहुत अच्छे। सबसे पहले 40 और 80 फर्स्ट इक्वेशन के कौन से हैं, 40 और 80। एक्स कितना होना चाहिए 40 की लाइन जी हमारी ये जा रही है, ये रही 40 की लाइन। कुछ ग्राफ पेपर के ऊपर जैसा आप करेंगे तो ऐसी कुछ लाइन जारी होगी वहाँ पे, ठीक है जी। और y की वैल्यू कितनी है 80, y की 80 होनी चाहिए। ये लो जी 80 कर दो। तो ये दो जो लाइन्स है आपस में कहीं यहाँ जाके कटेंगी। ये रही, एक पॉइंट हमको बच्चे ये मिल गया जी। चलो सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं बच्चा। सेकंड पॉइंट क्या है 60-40। 60 की लाइन कहीं ऐसे जा रही होगी, 40 कहाँ है 40 ये रहा। क्या हमको ये पॉइंट मिल चुका है, हाँ जी बिल्कुल मिल चुका है। क्या इसको ड्रॉ कर दिया जाए, हाँ जी मेरे बेटे बिल्कुल कर दिया जाए। ये देखिए ये जो लाइन है वो कौन सी है 2x + y 160, ये बन गई जी, हाँ जी बिल्कुल बन चुकी है। चलिए अभी सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी वहां से जो पॉइंट्स निकले वो क्या निकले 50-50 निकले भैया। 40 और 60 है, यानी कि कहीं मिड में कहीं कट कर रहा होगा ये 50 वाला तो, और यहां पर भी मिड में ही कट कर रहा होगा इसके, ये और ये इधर, ठीक है जी। तो कहीं ये यहां जाकर पॉइंट टच कर रहा है मेरे बच्चे, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। अब उसके बाद में देखिए सेकंड 60 और 30 कहां पड़ेगा बच्चे, कहीं यहां जाके पड़ेगा, और 60 वाली तो ये जा ही रही है यहां पे, ये पॉइंट है कि नहीं। चलो जी एक पॉइंट तो बच्चे ये मिल गया और एक पॉइंट हमारा यहां पर ये था, तो ये ऐसे ये लाइन कट कर जाएगी आपस में। और ये वाली इक्वेशन किसकी है जल्दी बता दो मुझे, 4x + 2y, 4x + 2y = कितना 300, ठीक है बच्चे। तो चलिए इसी के साथ में बच्चे देखिए इक्वेशन हमने अलजेब्रिकली फॉर्म में शो कर दी, ग्राफिकल भी हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। थोड़ा कॉपी पर आप इसको और अच्छे तरीके से बना पाएंगे, यहाँ बोर्ड पर थोड़ा उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि सोल्व करना कम से कम आपको आ ही गया होगा, और ग्राफ पर कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है ये भी आप लोग सीख गए होंगे। चलिए बच्चे इसी के साथ में बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। तो चलिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। एक्सरसाइज 3.2 पर हम आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक अ पार्ट, ठीक है जी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है कि 10 स्टूडेंट की जो है क्लास है, ठीक है जी। इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, ठीक है जी कोई बात नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। चलो जी बहुत अच्छी बात है बच्चे। सबसे पहली चीज तो ये हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है। तो एक काम करते हैं, ना तो हमें बॉयज की संख्या पता है ना ही हमको गर्ल्स की पता है, तो उनको मान लेते हैं, लेट मानना पड़ेगा जी। तो चलिए इसको लेट मान लेते हैं। क्या माने लेट भैया, बॉयज का तो मान लेते हैं कितना x मान लो, ठीक है जी। चलो और बच्चे गर्ल्स को मान लेना, गर्ल्स कितनी है y, ठीक है जी। फर्स्ट जो लाइन में हमको ये बात पता चली कि जी x और y, x किसके नंबर हैं बॉयज के, y कौन है गर्ल्स हैं, दोनों मिला के कितने हैं टोटल स्टूडेंट बन जाते हैं, वो कितने हैं 10, ये बता रखे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये। अब इसी से फटाफट से इसके पॉइंट्स जो है निकाल देते हैं बच्चे। x की वैल्यू 0 रखने पर, ठीक है जी, y की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी।
2 पॉइंट्स फटाफट से हमने निकाल लिए। अगला वो क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी, हमने कितनी मानी है, y। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बॉयज से 4 ज्यादा हैं। बॉयज कितने हैं, x मान रखे हैं। इसमें अगर 4 ऐड कर दें, जो ये वैल्यू आएगी वही किसकी है, y की है। y किसके बराबर है, अगर बॉयज की जो संख्या है, बॉयज में 4 हम ऐड कर दें। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चे एक काम कर लेते हैं, यहां इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं फटाफट से। चलो आ जाओ, चलो जी। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 4 आ जाती है कि नहीं। और अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू -4 आएगी। फटाफट से हम पॉइंट्स देख चुके हैं मेरे बच्चे। चलो अब इनका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से 0 और 10, एक पॉइंट हमारा ये आ गया है, अरे आ चुका है कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात बच्चे, 10 और 0, अब यहां पर भी 10 लेकर आना पड़ेगा हमें। इस पॉइंट पर कहीं बन रहा है हमारा, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को अभी मिला देते हैं, ठीक है जी मेरी बात। इस वाली इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं भाई। x + 4, x की वैल्यू 0 और y की 4 है। एक पॉइंट ये हमको मिल चुका है। x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्या ये 2 पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं मेरे बच्चों, हाँ जी बिल्कुल मिल चुके हैं। ये लाइन कहीं आगे जाके ऐसे कट कर जाएगी। इसमें हमको बताना था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। देखिए एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन बना ली, वहां से पॉइंट्स निकाल लिए, ग्राफ पर भी इसको प्लॉट कर दिया, यानी कि ग्राफिकली भी प्लॉट इसको कर चुके हैं। चलो अब बच्चे इसमें बताना था कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इसमें बताने हैं, ठीक है बेटे। चलो जी, अब इसमें वो कैसे बताएंगे, 2 इक्वेशंस है, ये आपस में कट कर रही है किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये कट कर गई। 5 6 7, कहीं बेटे 7 आना चाहिए यहां पर ये, ठीक है जी। और ये यहां पर कितना, ये 3। मतलब जब आप इसको अच्छे से ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो 3 और 7 ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है बच्चा। तो देखिए बॉयज को हमने कितना माना था, x माना था। ये पॉइंट क्या आया हमारा, 3 और 7 आएगा ये वाला, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चा बॉयज तो हो गए हमारे 3, और ये गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स को जो हमने y मान रखा था, ठीक है। आप एक और चीज देख सकते हैं, जैसे कि सेकंड इक्वेशन में बताया था कि जी गर्ल्स की जो संख्या है बॉयज से 4 ज्यादा है। क्या 4 ज्यादा है, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ जी। तो क्या ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है हमारा, हाँ जी बिल्कुल हो चुका है बच्चे। तो चलिए बच्चे इसी के साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, पेन और पेंसिल की बात करी गई है। तो बच्चे पेंसिल को तो सबसे पहले मान लीजिए x मान लो, और बच्चे पेन को मान लीजिए y, ठीक है जी, मान लिया। चलो फर्स्ट इक्वेशन इस हिसाब से क्या बन जाएगी बच्चे, 5x और 7y इज इक्वल टू कितना, कितने पड़ा था उसको, 50 रुपीज में पड़ा था, ठीक है जी। चलो अब इसके लिए फटाक से बच्चे टेबल बना लेते हैं, ठीक है जी। अभी एक काम करते हैं, अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आ जाएगी कितनी, 10। बच्चे 10 आ रही है, सोल्व करके आप लोग देख लेना, ठीक है जी। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें 35, तो ये आ जाएगी बच्चे 5। निकल चुकी है बहुत इजीली। सेकंड में क्या दिया, 7 पेंसिल्स दे रखी है, 5 पेन्स दे रखे, टुगेदर कॉस्ट इतना 46 रुपये। 7 पेंसिल्स कितनी, 7x प्लस में 5y, वेरी गुड। और बराबर में कितना बच्चे, 46 है, ठीक है जी। x को मानते हैं क्या, 8, 7 8 जब 56, 56 उधर जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, 5 से बच्चे माइनस का 2 आ जाएगा। ये x की वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं बच्चे, ठीक है, 3 मानेंगे, उधर ये 21 हो जाएगा, उधर जाएगा 45, ओके 30 और 25, चलो 5 5 से 25 बच्चे 5 आ जाएगा। पॉइंट्स आ चुके हैं, फटाफट से इसको बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट क्या दे रखे हैं, x 10 दे रखा है यहां पर,
कितना है, 0 है, y 0 है बच्चे, y 0 है और ये 10 है। ये कितना है, x की वैल्यू 3 है 3 पर, और ये y की वैल्यू कितनी 5 दी गई है। 5 कहीं ऐसे कट कर रहा होगा, ऐसे इसकी लाइन जा रही होगी, और ये रहा, ये हमको मिल गया। 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, इनको ऐसे मिला दीजिए। अब उसके बाद में बच्चे सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। x की तो 8 दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ये रहा 8, देखिए यहाँ पर 8 है, तो y की कितनी है, माइनस की 2 है। एक पॉइंट हमको वो मिल चुका है, ठीक है जी। 3 और 5, x की कितनी है, 3 है, x की वैल्यू 3 तक जाओ और इसकी y की 5 तक जाओ। 5 पर तो ये रहा ऑलरेडी यहाँ पर, और ये चलिए बच्चे ये इसको कुछ ऐसे कट करेंगे, ये कट कर रहा है, ये देखो ये कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ पर आ चुका है, कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ पर आया है। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो x और y की वैल्यू आ चुकी है, और ये पॉइंट हम जानते हैं क्या है, ये है 3 और 5। चलिए बच्चों देखिए, जैसे कि हम देख चुके हैं हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं, मतलब देखिए जो पॉइंट ये दो लाइन आपस में जहाँ कट करे एक कॉमन पॉइंट आ गया, वही पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या पूछा था भाई कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। पेंसिल को क्या मान रखा है, x मान रखा है, पेन को क्या माना है, y माना हुआ है। पॉइंट्स क्या आए हमारे, कॉमन पॉइंट्स 3 और 5, यानी कि पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है, पेन की जो है 5 रुपये है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो चलिए बच्चों इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है बच्चे। क्या बताया क्वेश्चन में, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। ओके भाई रेशोज की बात कर रहे हैं, A1 अपॉन में A2 B और C, ठीक है जी। वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट। देखिए या तो इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है जी, या फिर पैरेलल हो, या फिर बच्चे कोइंसिडेंट हो, ठीक है जी। चलो और ये A1 अपॉन A2 B1 B2 C1 C2 क्या दिए होते हैं बच्चे, ये कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इंटरसेक्ट, जब कोई दो लाइंस या दो लीनियर इक्वेशन जब इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है हमारे पास में, देखो जो कोफिशिएंट है उनका रेशो कुछ ऐसे बनता है क्या। ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास, ये बच्चे इंटरसेक्ट वाली है, ठीक है जी। जब दो इक्वेशंस आपस में जो है इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है जी। चलो उसके बाद में बच्चे देखो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बच्चे हमारे पास, पैरेलल यानी कि बच्चे पैरेलल है आपस में, कोई भी कॉमन पॉइंट उनके बीच में नहीं है, तो उसमें ये वाली कंडीशन आती है, यानी कि कहीं पर भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जहां पर वो मीट कर जाए आपस में, ठीक है जी। चलो और उसके बाद में बच्चे कोइंसिडेंट वाली, यानी कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, तो उसमें कैसा बनता है रेशो, उसमें बच्चे सारे के सारे बराबर हो जाते हैं आपस में ये, ठीक है जी। चलिए ये कौन सी कंडीशन बनी बच्चा, कोइंसिडेंट। चलिए बच्चे अब उसके बाद में बच्चे इसी के आधार पर ये क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। चलो जी आ जाओ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चे। 5 अपॉन में 7, ठीक है जी, इज इक्वल टू -4 अपॉन में 6। स्टार्टिंग में हमको क्या पता चल गया, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 पे, ठीक है जी। चलो तो आगे बढ़ने की कोई हमको ज़रूरत है ही नहीं, तो यहीं से हमको पता चल जाएगा कि भाई ये जो इक्वेशंस दी गई है ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे किसी एक पॉइंट पर, एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक का मतलब केवल और केवल सिंगल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के अंदर रहने वाला है, ठीक है जी। चलो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है जी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। फर्स्ट पार्ट में तो आया हमारा ये, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब इन दो पे आ जाते हैं भाई। चलो 9x + 3y + 12, चलो जी इसका निकाल देते हैं। 9 अपॉन में 18 लिख दिया जाए, हाँ जी बिल्कुल लिख दिया जाए। 3 अपॉन में 2 है, B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 क्या है, 12 अपॉन में 14। क्या यही दिया हुआ है हमको, हाँ जी यही दिया हुआ है। अब देखिए क्या हम इसको काट सकते हैं बच्चे, 9 1 जा 9 2 जा, बच्चे 6 है नीचे, यहाँ देखिए यहाँ पर ये 6 दिया गया है, ठीक है जी। 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा, क्या हमारा तीनों जगह 1/2 1/2 एंड 1/2 आया, हाँ जी बिल्कुल आया, ठीक है जी। तो बच्चे क्या बना, ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है जिसमें तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स आपस में बराबर दे रखे हो, कौन सी बनती है बच्चे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की बनती है, ठीक है जी। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है जी, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट कर जाएंगे, ठीक है बच्चा। चलिए अब इसके ऊपर आ जाते हैं भाई, लास्ट है हमारा। देखो जी
A1/A2 कितना है बच्चा, 6/2 है। चलो जी बहुत बढ़िया। B1/B2 कितना है जल्दी बता दो फटाफट से। देखो माइनस का 3 है बच्चे, और नीचे कितना दिया हुआ है, 1 है, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है जी। चलो अब बराबर में कितना है, कितना दिया हुआ है बच्चा, 10/9। क्या यही दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। अब बच्चे क्लियरली आप देख सकते हैं कि कैसा है, 2 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू 10/9। क्या ये दिया हुआ है, और ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है बच्चे, ये होती है बच्चे नो सॉल्यूशंस की। कोई भी सॉल्यूशन यहां नहीं बनता है, दैट मीन्स कैसा होगा बच्चे, ये जो है ना पैरेलल होंगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, हाँ जी आ गई है, तो अच्छी बात है। चलिए तो इसी के साथ बच्चे ये क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये तीनों पार्ट्स हम यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ बच्चे ये वीडियो समाप्त होती है। तो चलिए बच्चे सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख चुके हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो बच्चे वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।